पूतना भक्तों जा रही है गोकुल नगरिया के लिए। अपने स्थलों से उसने झेर लगाया है भोजराजगंज के कहने के आधार पर। और जब ये आगे के लिए बढ़ी, अरे गोकुल में भी पहुंची जाए, घर पुत्रों को देवे घर घर नाट करी, घर घर नाट करी, आज भक्तों पूतना जब जा रही है भोजराजगंज की आज्ञा पाकर के गोकुल में, दो चार दिन के जो भी लड़का उसने दिखाई दिए सभी को मारती हुई अकेली जब आगे के लिए बढ़ रही है और मैया यशोदा के आंगन पर आई, आवाज लगाई, मैया यशोदा यशोदा के घर पहुंची गई, यशोदा मांगवा बात लगाई, सुनिए यशोदा महारानी पूतना जाई रही, पूतना जाई रही, आज भक्तों पूतना भोजराजगंज के कहने के आधार पर जब गोकुल में आती है, दो चार दिन के जो भी बालक उसे दिखाई दिए सभी को मार देती है। और मारती ही मैया यशोदा के दरबार में आई, मैया यशोदा से आवाज लगाई, मैया यशोदा। मैया यशोदा ने जैसे ही गोपी की आवाज सुनी, सुंदर मैया यशोदा पूछने लगी, सखी तू कौन है और कहां से आई है, तेरा नाम क्या है? पूतना कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो मैया यशोदा, तुमने मुझे पहचान नहीं पाया? अरे मैं तुम्हारे कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई हूं, तुम्हारे कन्हैया के दर्शन के लिए। मैया ने नहीं समझ पाया, मैया ने अपना लाल आज पूतना को दे दिया। और जब पूतना को दे दिया, मैया यशोदा किसी काम में लग गई और पूतना को भक्तों मौका मिल गया। पूतना भगवान कन्हैया को लेकर के और वन की तरफ भागी। भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे, पूतना मैंने तुझे वरदान दिया था सतयुग में, जब मैं महाराज बल के घर पर 3 पग पृथ्वी को लेने के लिए गया था, तुम महाराज बल की कन्या थी, तुमने मुझे देकर के ये मन में विचार किया था, यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं अपनी गोदी में लेकर के इसे दूध पिलाती, कितना अच्छा मेरी गोदी लगती। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, हे बेटी इस युग में नहीं द्वापर युग में तुम भोजराजगंज की दासी बनोगी, उस समय मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा। आज वही भगवान कन्हैया ने आज पूतना का स्तनपान किया है भक्तों। और स्तनपान करते करते भगवान कन्हैया ने उसके प्राण पखेरु भी बिखेर दिए। जब पूतना का वध हो गया, इधर सभी गोकुल के लोगों ने सुना कि एक सुंदर लड़की आई हुई थी और कन्हैया को लेकर के भाग गई। मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी गोकुल के लोग भगवान कन्हैया को देखने के लिए जब आगे बढ़े हैं तो वियाबान जंगल में पूतना मरी पड़ी है और भगवान कन्हैया उसकी छाती पर बैठे बैठे स्तनपान कर रहे हैं। मैया यशोदा ने भाग करके अपने कन्हैया को गोदी से उठाया और
गोकुल के लोगों ने उस पुतला का अंतिम संस्कार किया है भक्तों। इसी तरीका से भक्तों जब समय कटता चला गया, भोजराज कंस का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ता चला गया। आज गर्गाचार्य द्वारा जो रोहिणी के पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम पड़ा था बालक, उस बालक का नाम पड़ा था बलराम, और जो यशोदा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया था कृष्ण कन्हैया। आज दोनों भाई धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भक्तों कन्हैया जब धीरे धीरे जब बढ़ते चले गए तो एक दिन अपनी मैया यशोदा से बोले, मैया यशोदा मैं बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो मैया यशोदा मना करने लगी, बेटा अभी तुम्हारी गाय चराने की उम्र नहीं है, जब समय आएगा तब बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने के लिए जाया करना। लेकिन भक्तों मैया की कोई बात नहीं मानी और मैया यशोदा से भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया यशोदा और ये 251 रुपए आसाराम शाह किर्रा से, 251 रुपए किशनलाल शाह किर्रा से, 2100 रुपए सर्वेश यादव डीलर समस्त स्टाफ, और 100 रुपए वीरेंद्र फौजी नंगला बरी, 200 रुपए सोबरन सिंह शाह रामलीला मैदान, 251 रुपए भीमसेन सिंह शाह किर्रा से ये श्रीमद् भागवत में पुरस्कार के रूप में दान अर्पण करते हैं। भगवान से आशा करते हैं ऐसे भक्तों के आंगन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा धर्म के प्रति के हाथ बढ़ते रही, आशा यही आकांक्षा है। कल से वाली कन्या कहाँ है बिटिया, एक चौकी पर गोवर्धन बना लो, बन गए बहुत आज भक्तों भगवान कन्हैया मैया यशोदा से जिद करते, लेकिन भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को अनेकों प्रकार से समझाया कि मैं बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने के लिए जाऊंगा। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ कि भगवान कन्हैया आज बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं। इधर एक बार मैया यशोदा से भगवान कन्हैया ने प्रसन्न कर दिया, मैया यशोदा एक बात बता, तुझे दूध प्यारा या पूत प्यारा है? दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्यारे, पूत प्यारे दूध प्यारे, दूध का फेंक दे। भगवान कन्हैया की बात सुनकर के मैया यशोदा कहने लगी, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। लेकिन आज के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा जैसे किसी का बच्चा सुंदर हो तो मैया ना जाने बच्चे के मुंह पर जन काका लगावती, टीका लगावे और गले में जन काका बांधती, हमारे लाला को नजर न लग जाए। लेकिन दूध और पूत कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो सुंदर है वो सुंदर है, उसे दुनिया देखने के लिए भगवान ने बनाया है, फिर उसे क्यों छुपाते हो? लेकिन भक्तों आज भगवान कन्हैया ने ये मैया से प्रसन्न किया कि मैया तुझे दूध प्यारा या पूत? तो भक्तों उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, मुझे तो अपना लाला प्यारा है। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से जो हड़ियों में दूध उठ रहा था वो सभी उबाल दिया, उबाल प्रकट हो गया। मैया यशोदा ने अपने भगवान अपने लाला कन्हैया को वहीं पर पटका और मैया यशोदा अपनी मथनियों में जो दूध उबलने लगा उसे ठीक तरीका से सही करने लगे। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया कि मैया यशोदा अभी ये कह रही थी कि मुझे तो अपना कन्हैया प्यारा है। भगवान कन्हैया ने एक छड़ी उठाई और जितनी हड़ियों में दूध उठ रहा था उन्हें सभी को फोड़ दिया, और जब सभी को फोड़ दिया तो मैया यशोदा को गुस्सा आ गई।
मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को रस्सी से बांध दिया, और जब रस्सी से बांध दिया, बांधने के बाद ऊखल से बांध दिया। भगवान कन्हैया धीरे धीरे उस ऊखल को खींचते हुए गोकुल के समीप यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हुए थे, उसमें जाकर के टकरा गए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही झटका दिया, दोनों यमला नाम के अर्जुन टूट करके उसमें से दो सुंदर पुरुष प्रकट हो गए, जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से इन्हें गोकुल में आकर के यमला अर्जुन के नाम से पेड़ में विख्यात होना पड़ा, क्योंकि ये अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में तालाब में स्नान कर रहे थे। तो देव ऋषि नारद ने श्राप दिया था कि तुमने हमें देख करके हमारा सम्मान नहीं किया, जाओ हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि आप दो वृक्ष हो जाओ। दोनों भाइयों ने विनती की तो कहा कि आप गोकुल में जाकर के भगवान कन्हैया द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। आज भक्त भगवान कन्हैया ने नल कुबेर और मणिग्रीव को जब मुक्ति से जब उन्हें आजाद किया है, धीरे धीरे भगवान कन्हैया जब से आने हुए हैं, तो सबसे पहले इनका काम बना है माखन चोरी करना। भगवान कन्हैया का सबसे पहला काम क्या हुआ? माखन चोरी करना। भगवान कन्हैया की सभी गोपिकाएं गोकुल में बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मैया यशोदा ने ऐसे लाला को जन्म दिया है, उसे देखने के लिए सभी देवता लोग भी आते हैं। लेकिन एक सखी कहने लगी, बहन अभी तक तो मैंने भगवान कन्हैया की सूरत को नहीं देखा, ना जाने कैसे कैसे नहीं है। तो एक सखी कहने लगी, बहन सुने, मैंने कन्हैया को परसे ही अपने आंगन में देखा था और मेरी गली से गुजर रहे थे।